नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रज्ञान संस्कृत क्लासेस में। आज हम बृहस्पति के तृतीय अंक को पढ़ते हैं। तो तृतीय अंक का नाम है संधि छेद, जिसमें कुल 33 श्लोक हैं। तो तृतीय अंक का नाम संधि छेद, जिसमें कुल 33 श्लोक हैं। तृतीय अंक का प्रारंभ चारुदत्त के गाड़ीवान वर्धमानक नामक चेट से होता है। तो तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है? तो चारुदत्त के गाड़ीवान वर्धमानक चेट से। तो तृतीय अंक के प्रथम श्लोक में वर्धमानक चेट का कथन है कि पिशुना पुनर्द्रव्यगर्भितो दुष्करा खलु परिणाम दारुणा। चेट वर्धमानक कहता है कि धन से गर्भित दुर्जन स्वामी दुखों से सेवा करने योग्य एवं अंत में भयंकर होता है। वर्धमानक चेट कहता है कि जो सेवकों पर दया करने वाले या सज्जन स्वामी धनहीन होते हुए भी शोभित होते हैं, कि जो सेवकों पर दया करते हैं, चाहे सज्जन स्वामी धनहीन हो तभी अच्छा लगता है, किंतु धन से गर्भित स्वामी दुख से सेवा करने योग्य अंत में भयंकर ही होता है। तो एक इसका कथन है, विष्णा पुनर्द्रव्य गर्भितो दुष्करा खलु परिणाम दारुणा। किसका कथन है? तो चेट वर्धमानक का। श्लोक नंबर 2 जो भी वर्धमानक चेट के द्वारा बोला गया है कि योऽपि स्वाभाविको दोषो न शक्यो वारयितुम्, कि जो भी स्वाभाविक बुराइयां होती हैं उसका निवारण नहीं किया जा सकता, कि जिसमें जो भी स्वाभाविक बुराइयां होती हैं उसका निवारण नहीं किया जा सकता है। जैसे धन का लोभी बैल रोका नहीं जा सकता, दूसरे की स्त्री में आसक्त पुरुष को रोका नहीं जा सकता। कोई पुरुष है जो दूसरी की स्त्री पर आसक्त है, उस पर अनुरक्त है, उसको रोका नहीं जा सकता। जुए में अनुरक्त मनुष्य को रोका नहीं जा सकता। जो भी स्वाभाविक बुराइयां होती हैं उसका निवारण नहीं किया जा सकता। तो ये कौन कहता है? तो वर्धमानक चेट। ये पूछ लिया जाए कि योऽपि स्वाभाविक दोषो न शक्यो वारयितुम्, किसका कथन है? तो वर्धमानक नामक चेट का, जो चारुदत्त का गाड़ीवान होता है। अगला कथन है बीड़ा ही नाम समुद्रोत्थोतम रत्नम। ये किसका कथन है? तो चारुदत्त का, कि बीड़ा तो वास्तव में बिना समुद्र से निकला हुआ रत्न है। जब वो रेविल, चारुदत्त का जो मित्र होता है वो बहुत अच्छा गाता है रेविल, जब वो अच्छा गाता है तो चारुदत्त कहते हैं कि बीड़ा तो वास्तव में बिना समुद्र से निकला हुआ रत्न है। तो ये किसका कथन है? चारुदत्त का। किसके लिए कहते हैं? तो रेविल के लिए। जो चारुदत्त का मित्र होता है रेविल, वो बहुत अच्छा गाना गाता है, तब चारुदत्त कहते हैं कि बीड़ा ही नाम समुद्रो उत्थतम रत्नम। ये किसका कथन है? तो चारुदत्त का। चारुदत्त को किसका गीत अच्छा लगता है? तो रेविल, जो रेविल होता है चारुदत्त का मित्र होता है, उसका गीत उन्हें गाया हुआ अच्छा लगता है। विदूषक मैत्रेय को किन दो पर हंसी आती है? एक संस्कृत पढ़ती स्त्री पर, दूसरी मधुर एवं सूक्ष्म ध्वनि गाते पुरुष पर। जो विदूषक होता है, मृच्छकटि का विदूषक जो मैत्रेय होता है, उसको इन दो पर हंसी आती है, संस्कृत पढ़ती स्त्री पर और मधुर एवं सूक्ष्म ध्वनि गाते हुए पुरुष पर। अगला कथन है भूम्या एव मया ताड़ित कदर्वनेव पुनरपि लोटितव्यम्। ये किसका कथन है? तो विदूषक का, कि पीटे हुए गधे की भांति मुझे तो फिर धरती पर ही लेटना पड़ेगा। ये विदूषक कहते हैं। अगला कथन है यथा सर्वनागानां मध्ये डुडम्भव तथा सर्व ब्राह्मणानां मध्ये अयम ब्राह्मणा। विदूषक कहता है कि जिस प्रकार सब सांपों के बीच में विष रहित जल सर्प है, उसी प्रकार सब ब्राह्मणों के बीच मैं तेजहीन ब्राह्मण हूँ। विदूषक कहता है कि जिस प्रकार सब सांपों के बीच में जल रहित
विष रहित जो जल सर्प होता है जिसमें विष नहीं होता है, उसी प्रकार सब ब्राह्मणों के बीच में मैं तेजहीन ब्राह्मण हूँ। तो ये विदूषक का कथन है। पूछा जाए सर्व ब्रह्मणा मध्ये हम ब्राह्मणा, ये कौन कहता है? तो विदूषक अपने लिए कहता है कि जैसे सांपों के बीच में विष रहित सांप होता है, वैसे ही सब ब्राह्मणों के बीच में मैं तेजहीन ब्राह्मण हूँ। श्लोक नंबर 8 है, जो तृतीय अंक का 8वां श्लोक है। उसमें चारुदत्त कहते हैं, आदृश्य रूपा चपला जरेब या मनुष्य सत्वम परिभुवे वर्धते। चारुदत्त कहते हैं कि जो अदृश्य रूप वाली चंचल वृद्धावस्था के समान मनुष्य के बल को अभिभूत करके बढ़ती है। चारुदत्त यहाँ पर रात्रि के बारे में कहते हैं कि चारुदत्त कहते हैं कि मस्तक प्रदेश से नेत्रों से उतरती सी ये निद्रा मेरी ही ओर आ रही है। तो किस प्रकार आ रही है? जैसे आदर्श रूप वाली चंचल वृद्धावस्था के समान मनुष्य के बल को अभिभूत करके बढ़ती है, वैसे ही ये निद्रा मुझे आ रही है। यहाँ पर चारुदत्त निद्रा के बारे में कह रहे हैं कि आदर्श रूपा चपला जरेब या मनुष्य सत्वम परिभुवे वर्धते। ये किसका कथन है? तो चारुदत्त का है। किस अंक में है? तो तृतीय अंक में। श्लोक नंबर 10 जो सर्वलिक द्वारा बोला गया है। यहाँ पर सर्वलिक जो होता है, जो मदनिका का प्रेमी होता है सर्वलिक, वो यहाँ पर चारुदत्त के यहाँ संधि विच्छेद मतलब संधि छेद करता है उस पर चोरी करने के लिए। तो सर्वलिक कहता है, घन पटल तमो निरुद्ध तारा रजनी एयम जननी इव सव्रतोति। घन पटल तमो निरुद्ध तारा रजनी एयम जननी इव सव्रणोति। ये सर्वलिक का कथन है कि घने अंधकार समूह के कारण आच्छिन्न हो गए हैं तारे, जिसमें ऐसी ये रात्रि माता के तल ढक रही है। कह रही है ना, मतलब वो कह रहे हैं सर्वलेख कि जैसे घने अंधकार समूह के कारण आच्छन्न हो गए हैं तारे, जिसमें ऐसी ये रात्रि माता के तुल ढक रही है। यहाँ पर रात्रि हो रही है, उसी के बारे में सर्वलेख कहता है। सर्वलेख ने चारुदत्त के यहाँ मतलब जब चोरी करता है तो कई प्रकार की सेध लगाने का उपाय उसको जानता था। तो चौर शास्त्र के आचार्य, जो चौर शास्त्र के आचार्य कौन है? कनक शक्ति ने 4 प्रकार की सेध लगाने के उपाय प्रदर्शित किए हैं। यहाँ पर सर्वलेख कहता है कि जो चौर शास्त्र के आचार्य हैं कनक शक्ति, तो उनने 4 प्रकार की सेंध लगाने के उपाय बताए हैं। कौन कौन से हैं? एक कच्ची ईंट पर कैसे सेंध लगाएं? मिट्टी के ढेले पर, या काष्ठ जो लकड़ी से बना हुआ हो घर उससे, या पक्की ईंट। तो ये 4 प्रकार की सेंध लगाने के उन्हें उपाय बताए थे किन्हें? चौर शास्त्र के आचार्य कनक शक्ति ने। तो सर्वलेख ने चारुदत्त के घर पर कौन सा सेंध लगाया था? तो चारुदत्त का घर पक्की ईंटों से बना हुआ था, तो उसमें पूर्ण कुंभ नामक सेंध लगाया था। तो पूछा जाए कि चारुदत्त के घर में सर्वलेख ने कौन सा छेद लगाया था? तो पक्की ईंटों से निर्मित उनका घर पक्की ईंटों का बना हुआ था, इसीलिए पूर्ण कुंभ नामक सेंध लगाया। अगला कथन है सर्वलेख का, अनतिकर्मण्यो अयम ब्राह्मण प्रणया। सर्वलेख कहता है कि ब्राह्मण का ये अनुरोध उल्लंघन करने योग्य नहीं है। अनतिकर्मण्यो अयम ब्राह्मण प्रणया। ये सर्वलेख कहता है कि ब्राह्मण का ये अनुरोध उल्लंघन करने योग्य नहीं है। जब वो सर्वलेख चारुदत्त के यहाँ चोरी करने जाता है तो जो विदूषक मैत्रेय होता है वो उसे लगता है कोई और है। वो कहता है कि इन स्वर्ण पत्र को ले लो। तब वो कहता है अरे ये कह रहा है तो इसका
उल्लंघन करने, इसका जो अनुरोध है उसको उल्लंघन करने नहीं है, अच्छा ले लेना चाहिए। ब्राह्मण का ये अनुरोध उल्लंघन करने योग्य नहीं है। वो सपने में कहता है और वो रियल में वहाँ चोरी करता होता है, इसीलिए उसने उन आभूषणों को ले लिया। अब शर्वरी का कथन है कि महाब्राह्मण स्विप ही वर्ष शतम। वो कहता है कि ये ब्राह्मण जो शर्वलिक है वो कहते हैं ब्राह्मण मैत्रेय से कि महाब्राह्मण 100 वर्ष तक सोते रहो, तुम 100 वर्ष तक सोते रहो। क्योंकि उसने मदनिका जो वेश्या होती है, जो बसंत सेना के यहाँ बंदी होती है, मतलब तो उसको छुड़ाने के लिए वो चोरी करता है। तो मदनिका वेश्या के लिए मैंने इस ब्राह्मण कुल को अंधकार में डाल दिया है। बेचारा अपने आप कह रहा है शर्वलिक कि इसीलिए, और अपने अपने याद को गिरा दिया, अपने आप को यहाँ इस ब्राह्मण के, इस चारुदत्त के यहाँ गिरा दिया है कि ऐसे चोरी करने के लिए। तो मैं मदनिका को छुड़ाने के लिए शर्वलिक चारुदत्त के यहाँ चोरी करता है। तो यहाँ जब विदूषक कहता है तब विदूषक से वो कहता है कि हे मैत्रेय ब्राह्मण, हे मैत्रेय मूर्ख, तुम महाब्राह्मण तुम सोते रहो। विदूषक कहता है मूर्खो मैत्रेय अपंडितो मैत्रेय, अपने आप के लिए कहता है कि मैत्रेय मूर्ख है और मैत्रेय अपंडित है। तो ये मूर्खो मैत्रेय अपंडितो मैत्रेय एक किसका कथन है? तो विदूषक का। खुद कहता है कि मैत्रेय मूर्ख है और अपंडितो मैत्रेय, मैत्र अपंडित है। अगला कथन है यथा नाम अहम मूर्खस्तिकम परहर्ष्यपि देश कालम न जानामि। विदूषक कहता है कि मैं मूर्ख हूँ तो भी क्या परिहास का स्थान और समय भी नहीं जानता। चारुदत्त कहते हैं ना, यहाँ पे जब चारुदत्त आ जाते हैं तब वो कहते हैं अरे तुमने मतलब ये स्वर्ण पास्त्र किसको दे दिया। तब वो चारुदत्त कहते हैं, वो कहता है कि मतलब मैं मूर्ख हूँ, मैं तो ही आप क्या परिहास का स्थान और समय नहीं जानता हूँ। जब वो चारुदत्त कहते हैं तुम परिहास कर रहे हो, क्यों हंसी मजाक कर रहे हो, ये रियल में ही चोरी हो गई है, उसे ये लग रहा है कि सपना देख रहे थे। तब वो कहता है कि मैं मूर्ख हूँ तो भी क्या मैं परिहास और स्थान का समय नहीं जानता हूँ। हाँ वो बात सही है कि मैं मूर्ख हूँ, मगर समय और स्थान का पता है मुझे कि कहाँ पे परिहास, कहाँ पे हंसी मजाक करना चाहिए, कहाँ पे नहीं। सच में उसे नहीं पता था कि चोरी हो गई है, इसीलिए वो जब चारुदत्त कहते हैं तो वो कहता है कि मैं मूर्ख तो हूँ मगर परिहास का स्थान और समय जानता हूँ। तो ये किसका कथन है? विदूषक मैत्रेय का। चौबीसवां श्लोक है जो चारुदत्त के द्वारा बोला गया है। को श्रद्धास्यति भूतार्थ सर्वो माँ तुल्यस्यति। ये चारुदत्त कहते हैं कि वास्तविकता पर कौन विश्वास करेगा। जब वो कहता है कि विदूषक कहता है आप धैर्य रखें और चोर ने चुरा लिया ऐसा हम कह देंगे। तो चारुदत्त कहते हैं कि अरे वास्तविकता पर कौन विश्वास करेगा। का श्रद्धास्यति भूतार्थम सर्वो माम तुलस्यति। चारुदत्त कहते हैं कि मेरी वास्तविकता पर कौन विश्वास करे, कौन विश्वास करेगा कि किसी चोर ने चुरा लिया है, कि मुझे सब तुच्छ अपराधी समझेंगे, मुझे ही सब अपराधी समझेंगे कि यही दरिद्र था, इसने खुद चुरा के रख लिया होगा और कह रहा है कि चोरों ने चुरा लिया होगा। अगला है जो संकनिया ही लोको असमन निष्प्राप्ता दरिद्रता। ये चारुदत्त कहते हैं कि इस संसार में पौरुष विहीन निर्धनता शंका के योग होती है। कि मतलब मैं यहाँ पर एक तो निर्धन हूँ तो मेरी निर्धनता पर सब शंका ही करेंगे। तो पौरुष विहीन जो मतलब जिसके पास पौरुष नहीं है, जिसके पास धन नहीं है, तो उसकी निर्धनता पर सब शंका करेंगे कि अरे ये तो निर्धन था, इसी ने ही चुरा के रख लिया होगा। तो ये किसका कथन है? संकनिया ही लोको असमन निष्प्राप्ता दरिद्रता। ये किसका कथन है? तो चारुदत्त का।
अगला श्लोक है आत्मभाग्य छत द्रव्य स्त्री द्रव्येण अनुकंपिता अर्थथा पुरुषो नारी या नारी सार्थथा पुमान। ये चारुदत्त का कथन है कि अपने भाग्य के दोष से नष्ट हो गया है धन जिसका, ऐसा मैं चारुदत्त स्त्री धन से अनुगृहीत किया जा रहा हूँ। यहाँ पर जब वो बसंत सेना का जो गहने को चुरा लेता है सर्वलिक नामक चोर, तो यहाँ पर जब चुरा लेता है तो चारुदत्त को बहुत परेशानी होती। चारुदत्त कहते हैं अब हम क्या कहेंगे, मेरी निर्धनता पर कौन विश्वास करेगा। तब उनकी जो पत्नी धूता होती हैं वो अपनी रत्नावली दे देती हैं, जिनको रत्न षष्ठी का व्रत किया था तो उनके घर पे उनको दान में दिया गया था। इसीलिए उनकी जो पत्नी धूता होती हैं वो अपनी रत्नावली दे देती हैं कि इसको रत्नावली को बसंत सेना को लौटा देना उनके गहनों के बदले। तब यहाँ पर चारुदत्त कहते हैं कि आत्मभाग्य छत द्रव्या स्त्री द्रव्येण अनुकंपिता, कि अपने भाग्य के दोष से नष्ट हो गया है धन जिसका, ऐसा मैं चारुदत्त स्त्री धन से अनुगृहीत किया जा रहा हूँ। कि बताओ मेरा तो सब भाग्य मेरा तो नष्ट हो गया है, मेरे पास तो कुछ धन है ही नहीं, मगर ऐसा मैं स्त्री धन जो मेरी स्त्री है उसके धन से अनुगृहीत किया जा रहा हूँ। अर्थथा पुरुषो नारी या नारी सार्थथा पुमान, कि धन ना होने के कारण ही पुरुष नारी तुल्य है और जो नारी है वह धन होने से पुरुष के समान है। यहाँ पर मैं पुरुष तो हूँ मगर मेरे पास मतलब धन नहीं है, तो पुरुष नारी तुल्य हो गया और जो नारी है वो धन होने से पुरुष के समान हो गई। तो यहाँ पर ये चारुदत्त अपनी पत्नी धूता के लिए कहते हैं कि आज हम धनहीन हैं तो मेरी पत्नी ने मुझे अपनी रत्नावली दे दी, आज वो धन से पुरुष के समान हो गई, तो उसने आज मेरी लाज बचा ली। ऐसा ये चारुदत्त कहते हैं। तो एक कथन किसका है, अर्थथा पुरुषो नारी या नारी सार्थथा पुमान, ये चारुदत्त का कथन है, अपनी पत्नी से संबंधित कह रहे हैं। तो वो अपनी रत्नावली दे देती हैं। तो चारुदत्त कहते हैं कि जाओ इस रत्नावली को लेकर बसंत सेना के पास जाओ। तो बसंत सेना के पास रत्नावली लेकर कौन जाता है, तो विदूषक लेकर जाते हैं। आज ये तृतीय अंक समाप्त हुआ। नमः संस्कृताय।